पढ़ने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो, जोर से बोलने की आदत डालो, सुबह व्यायाम करने की आदत डालो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वर्ड है जो हर जगह यूज़ किया जा रहा है, आदत डालो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी काम को करने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, सोने की आदत डालो, व्यायाम करने की आदत डालो, पैसे बचाने की आदत डालो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब में ing प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पढ़ने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू रीडिंग, गेट यूज्ड टू रीडिंग। जल्दी उठने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। जोर से बोलने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू स्पीकिंग लाउडली, गेट यूज्ड टू स्पीकिंग लाउडली। सुबह व्यायाम करने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, गेट यूज्ड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक से सुनने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू लिसनिंग प्रॉपर्ली, गेट यूज्ड टू लिसनिंग प्रॉपर्ली। जल्दी सोने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू स्लीपिंग, गेट यूज्ड टू स्लीपिंग। काम करने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू डूइंग वर्क, गेट यूज्ड टू डूइंग वर्क। पैसे बचाने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू सेविंग मनी, गेट यूज्ड टू सेविंग मनी। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक बार होता है, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा होता है, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ सेड दैट, इट इज़ सेड दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। इट इज़ सेड दैट इट मीन्स होता है ऐसा कहा जाता है कि, या फिर वो कहते हैं ना, दोनों का सेम सेंस होता है बट एग्जैक्ट मीनिंग पे ना जाए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से सीख सकें। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक बार होता है, इट इज सेड दैट लव हैपन्स ओनली वंस, इट इज सेड दैट लव हैपन्स ओनली वंस। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा होता है, इट इज सेड दैट गुड हैपन्स विद गुड पीपल, इट इज सेड दैट गुड हैपन्स विद गुड पीपल। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट इज सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर, इट इज सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेटर। वो कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानता है, इट इज सेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग, इट इज सेड दैट गॉड नोस एवरीथिंग। वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंजेस आफ्टर मैरिज, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंजेस आफ्टर मैरिज। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है, वह तुम्हारी होने वाली भाभी है, यह मेरी होने वाली पत्नी है, वह मेरे होने वाले ससुर है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है होने वाली, होने वाला, होने वाले। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है वुड बी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है होने वाले, होने वाली, होने वाला। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में वुड बी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस, यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, योर, आर, दियर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है।
शी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। शी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। शी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। शी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। यह मेरी होने वाली पत्नी है। शी इज माई वुड बी सोलमेट। शी इज माई वुड बी सोलमेट। वह मेरे होने वाले ससुर हैं। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। आई एम यूअर वुड बी सन इन लव। वह तुम्हारी होने वाली साली है। शी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। शी इज यूअर वुड बी सिस्टर इन लव। यह तुम्हारा होने वाला ससुराल है। दिस इज यूअर वुड बी इन लॉस हाउस। दिस इज यूअर वुड बी इन लॉस हाउस। मेरी बात करवा देना उससे। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। तुम्हें उससे मेरी बात करवा देनी चाहिए थी। क्या तुम उससे मेरी बात करवा सकते हो? गाइस, जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किसे बोला जाता है जिसमें हम किसी से किसी की बात कराने का जिक्र करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, यह पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए मेक का यूज किया जाता है जो कि पॉजिटिव वर्ब है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेक। और मेक के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। कुल मिलाकर यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिसकी बात करवाने का जिक्र हो रहा है। और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद टू के बाद फिर से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन को बोला जाएगा जिससे बात करवाने का जिक्र हो रहा है। तो गाइस, एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मेक है वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेक की फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे। आई विल मेक यू टॉक टू हिम। मैं उसकी बात करवा दूंगा तुमसे। आई विल मेक हिम टॉक टू यू। मेरी बात करवा देना उससे। मेक मी टॉक टू हिम। उसकी बात करवा देना मुझसे। मेक हिम टॉक टू मी। मैंने किसी से बात नहीं करवाई उसकी। आई डिडंट मेक हिम टॉक टू एनीवन। क्या तुम अपने भाई से बात करवा सकते हो? कैन यू मेक मी टॉक टू योर ब्रदर? तुम्हें मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी उसकी। यू शुड हैव मेड हिम टॉक टू मी।